कथा सुनने के लिए जब बैठे तो संग सती जगजननी, तब तक कौन है? जगजननी है। किनकी दृष्टि में? तुलसीदास जी की दृष्टि में जब तक वे आई हैं, पूजित हुई हैं, तब तक जगत जननी है। और जैसे ही राम कथा सुनानी शुरू की शंकर भगवान को, किन्होंने? कुंभज ऋषि ने, अर्थात अगस्त ऋषि ने सोचा कि ये घड़े में से जन्मा हुआ यह व्यक्ति हमको सागर जैसी कथा कैसे सुनाएगा? गागर में से जन्मा हुआ सागर जैसी कथा कैसे सुना सकता है? तो राम कथा मुनि वर्ज बखानी, तब सती माता ने नहीं सुना तो सती माता का नाम बाजू में हटा दिया। तुलसीदास जी बड़े चतुर है। राम कथा मुनि वर्ज बखानी और सुनी महेश परम सुख मानी। है तो दोनों बैठे वहां पर सुनने वाला श्रोता कैसा है? रसिक होना चाहिए। अगर वो शरीर से यहाँ पर बैठा है और मन से नहीं सुन रहा है तो वो बैठा है और नहीं बैठा है एक ही बराबर की बात है। इसलिए बैठने वाले दो हैं, लेकिन नाम सुनाते समय तुलसीदास जी ने बहुत विचार पूर्वक लिखा, सुनी महेश परम सुखमानी। अकेले शंकर जी का नाम लिया है, क्योंकि सती माता ने सुना नहीं, शंका कुशंका उत्पन्न की। और जब शंका उत्पन्न हो जाती है तो शंका का निराकरण अच्छे गुरु के पास कर लेना चाहिए। शंका को पोसते नहीं रहना चाहिए। ये वक्ता क्या हमको सुनाएगा, ये छोटा बच्चा हमको क्या बताएगा, ऐसे कुछ लोग मन में धारणा कर लेते हैं, तो वो कथा सुनने के रस रसिक नहीं हो पाते। इसलिए बुद्धिहीन तनु जान के बुद्धि लेकर के मत चलाओ कथा सुनने में। अपनी बुद्धि को घर पर रख करके आना और भगवान की सद्बुद्धि से प्रेरित होकर के भगवान की कथा सुन करके जाना चाहिए। सती माता ने जब कथा नहीं सुनी तो अंत तो गत्वा भगवान शंकर जी को नम्र निवेदन किया। और तब ऋषि पूछी हरि भगत स्वाई कई संबोधिकारी पाई। जिसकी कथा सुनो उसको दक्षिणा भी देनी चाहिए। तो शंकर